महसूस हो जाएगा। एक इंग्लिश का टीचर, एक विज्ञान का टीचर, एक मैथ का टीचर जब विद्यालय से चला जाता है, दूसरे विद्यालय में या विद्यालय छोड़ देता है या दिल्ली बम्बई चला जाता है, तो क्या इसकी स्थिति होती है। मैंने प्रयास किया और मैंने शोभाराम जी शायद रहे होंगे, रीता चौधरी जी रही कि नहीं रही याद मुझे नहीं है। मैंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूरे प्रदेश के अपने प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर नरेश उत्तम साहब के सामने मैंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद मैंने कहा कि हमें अगला टिकट मत दीजिए, सरकार बनने जा रही है, हमें कोई मंत्री और संतरी का पद नहीं चाहिए, और आज हमसे इस्तीफा मांगे तो मैं विधान परिषद के सदस्यता से आज इस्तीफा दे दूं, आप किसी को लड़ा लीजिए। मेरे जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि वित्तविहीन विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक क्योंकि जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए आप केवल मानदेय दे दीजिए और मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके समाजवादी पार्टी कार्यालय में मैं झाड़ू लगाने का काम करूंगा। किसी पद पर मुझे जाने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि जिस पेड़ को अपने हाथ से लगाया और जिसमें पूरे प्रदेश के प्रबंधक और हमारे प्रिंसिपल और हमारे शिक्षकों ने अपने खून और पसीने से सींचा, जिसमें मानदेय रूपी फल नहीं लग पा रहा है, वह मानदेय रूपी फल लग जाए। ये हमारे सारे लोग जो बदहाल जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं वो खुशहाल हो जाएं। अब इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाल बिहारी यादव जिंदाबाद। इस तरह का हमने उनके सामने उनके कार्यालय में जाकर के हमने जो है खुले मंच से हमने ऐलान किया और चुनाव घोषणा पत्र में हमारी मांग गई, लेकिन फिर भी हम जाति बिरादरी के आधार पर हम वोट देने का काम करते रहे। हमें जब यह मानदेय और हमारा परिवार बसने की बात आई तो क्या हमने ये प्रयास किया कि मैं अपना वोट दे दूं, अपने परिवार का दिला दूं, अपने खानदान का दिला दूं, अपने रिश्तेदार और मित्र का मैं समाजवादी पार्टी को वोट दिला दूं ताकि मेरा परिवार जो है बस जाए? ऐसा प्रयास हमारे शिक्षकों ने किया? अगर ऐसा प्रयास हमारे शिक्षकों ने किया होता तो आज वित्तविहीन विद्यालयों और एडेड विद्यालयों के शिक्षकों के अंदर जो खुशहाली हो गई होती कि हम समझते कि हमारा जीवन जो है खुशहाल हो गया, हमारा शिक्षक मानदेय पा जाता वित्तविहीन का और एडेड विद्यालय का शिक्षक जो है पुरानी पेंशन पा जाता। लेकिन उसमें भी हम एक कदम चलने का काम नहीं किए। एक कह रहा हम नहीं देंगे और एक देने की घोषणा कर रहा है। अब वोट कौन पा रहा है? सरकार कौन बना रहा है? अरे पढ़े लिखे लोगों उत्तर प्रदेश के और शिक्षकों, मैंने पहले ही कहा कि आपसे बेहतर तो लैंडलेस लेबरर, अनपढ़ और गंवार जो अपने हानि और लाभ को जानता है। और आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में सारी ताकत वित्तविहीन विद्यालय और एडेड विद्यालय के शिक्षक अगर झोंक दिए होते तो 1.5 लाख वोट कम पड़ा सरकार बनवाने में। 1.5 लाख। 2000 से 1000 से 500 से तमाम सीटें हार गई जो है। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आज जो खुशहाली होती कि हमारा जीवन हमेशा के लिए एक नए रास्ते पर चला जाता। हमारे प्रबंधक जो आज एक एक टीचर के लिए मोहताज है, इन टीचरों के यहाँ लाइन लग जाती। दिल्ली बम्बई में काम करने वाले उन नौजवानों का जो पढ़े लिखे हैं और पैसे के अभाव में दिल्ली बम्बई में ठोकर खा रहे हैं कंपनियों में और सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, आज वो लाइन लगाते
और अपना गहना घर का खेत बेच करके प्रबंधकों को जो है देने लगते कि हमको आप अपने विद्यालय में रख लीजिए। प्रबंधक अलग माले माल हो जाता, शिक्षक अपना परिवार चला लेता, और बच्चे आज लैपटॉप, टैबलेट, कन्या विद्याधन, लड़कियों को जो है पढ़ाई की जो सुविधा थी 30,000 रुपया इंटर पास करने के बाद मिलती थी, वो सारी सुविधाएं जो है बहाल हो जाती और हमारे छात्र भी उससे खुशहाल हो जाते। लेकिन हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का कोई निर्वहन नहीं किया। और इसके बाद भी आपने ये चुनाव का रिजल्ट देखा। बताइए, जहां पर 80% विद्यालय वित्तविहीन के हों, कानपुर में हमारा प्रत्याशी 620 वोट पा रहा है। बीजेपी और शर्मा गुट और चेतनारायण गुट ये पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, और हम जो है चौथे नंबर पर और सबसे निचले पैदान पे हम खड़े हैं। वोट आड़ में देना था, आप सबको हाँ करते डर से, लेकिन वोट देने में तो आपका कलम कोई पकड़ने वाला नहीं था, है? और वोट भी सबको दे सकते थे। पहला वोट अपने को दे सकते थे, दूसरा जिसको चाहे उसको दे सकते थे, तीसरा जिसको चाहे उसको दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। क्या आपने साबित किया उत्तर प्रदेश के अंदर? लाल बिहारी यादव सदन के अंदर अकेले है, अकेले आपकी लड़ाई लड़ता है। कौन सी ताकत आपने दिया कि मेरा मनोबल जो है बढ़ जाए और मैं और दूनी ताकत से सदन के अंदर खड़ा हो सकूं, लड़ सकूं? पीछे देखने पर एक आदमी पीछे खड़ा नहीं है। जिस सेनापति के पीछे उसकी सेना न खड़ी हो, वो सेनापति जो है लड़ाई लड़ लेगा। वही सेनापति लड़ाई लड़ लेता है जिसके पीछे उसकी सेना खड़ी होती है, वो आगे बढ़ता जाता है। दो जो है टिकट जो है शिक्षक के दिए गए, 3 टिकट जो है ग्रेजुएट के दिए गए, और स्थिति जो है 0 पर आके खड़ी हो गई। वित्तविहीन वालों को इतना भी नहीं, उनको तनिक भी जो है लिहाज नहीं आई कि मेरा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई वित्तविहीन का शिक्षक वित्तविहीन के संघर्ष को करते हुए सदन में गया और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इतना सम्मान दी हो कि उसको नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के अंदर बना दी। बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष का मतलब आप समझते हैं? वह अधिकार होता है कि हम आपके सवालों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर सदन में जब खड़ा होते हैं। आज एज ए मेंबर तो हमारा सभापति हमें टाइम बाउंड कर देता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब हम नेता प्रतिपक्ष थे तो मैंने बजट पर 2.25 घंटा लगातार बोला था, और उसमें इतनी ताकत होती है नेता प्रतिपक्ष को कि वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार अगर बोले, कई दिन तक मुद्दे पर बोलता रहे, तब भी किसी को बैठाने की हैसियत नहीं होती। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री की सुविधा, आज मैं आपके बीच में आया अपनी गाड़ी में बैठकर 2 अपने पुलिस के जवानों को लेकर के। अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं आता तो 2 स्पोर्ट अलग से लगती, एसडीएम तहसीलदार अलग से लगते और इस थाने का थानेदार अलग से लगता, और डीएम और एसपी अलग से मिलने आते। ये ताकत, ये सम्मान किसने दिया हमें? एक सीट अगर 5 में से जीत गए होते तो वह सम्मान हमें फिर वापस हो जाता, लेकिन एक सीट नहीं जिता पाए। मैं 4 महीने घर द्वार छोड़ दिया, 4 महीने घर नहीं आया। एक दिन मैं घर आया मकर संक्रांति के दिन, तब तक नरेश उत्तम साहब का टेलीफोन आ गया, कहाँ है? मैंने कहा सर आज मकर संक्रांति थी, घर आए। अरे कहाँ कि बच्चों का त्यौहार है, आप चले गए घर क्यों? आपको क्षेत्र में रहना चाहिए। कौन सा त्योहार?
बताइए आप, इलाहाबाद, झांसी